आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेथिमोग्लोबिन। सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है उसमें जो आयरन होता है किस फॉर्म में होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe2+ की जो फॉर्म होती है आयरन की, जिसे फेरस कहते हैं, वो मौजूद होता है। देखिए Fe2+ और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, तो ये बहुत अच्छा एक बॉन्ड बनता है। इसकी वजह से यही आयरन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, क्योंकि इस पे चार्ज होता है Fe2+ और ऑक्सीजन पे होता है O यानी -2। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है वो आपकी बेसिकली क्या होती है, रिड्यूस फॉर्म में मौजूद होती है। इसमें आयरन क्या होता है, रिड्यूस फॉर्म में मौजूद होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। जबकि हम पैथोलॉजी की बात करें तो जो सेकंड होती है हीमोग्लोबिन की फॉर्म, उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ सम टाइम क्या होता है, आपका जो Fe2 फेरस की बजाय क्या होता है, आयरन कौन सा मौजूद होता है, Fe3+ वाला, जिसे बोलते हैं फेरिक। आप देखें Fe3+ है, यानी इसके ऊपर 3+ है, जिसे फेरिक कहते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन जस्ट Fe2 यानी फेरस से बाइंड करती है, फेरिक से ऑक्सीजन नहीं बाइंड करती। तो यही वजह है, ये जो फेरिक होता है, फेरिक वाला, ये साइनाइड के साथ बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता, डज नॉट बाइंड टू ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली इसकी हाईली बाइंड होता है किसके साथ, साइनाइड के साथ, जो एक पॉइजन है साइनाइड, जो फायर विक्टिम्स वगैरह में साइनाइड होती है, तो साइनाइड के साथ बाइंड करता है। इसी वजह से ऑक्सीजन का साइनाइड में कंटेंट और जो सैचुरेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। मेथिमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कंटेंट और सैचुरेशन दोनों डिक्रीज हो जाती है। देखें ये वाला जो होता है, ये कहां से आता है, जो आपका फेरिक वाला आयरन। ये फेरिक वाला आयरन आपका, अगर हम डेप्सोन ड्रग दे रहे हैं या लोकल एनेस्थेटिक यूज कर रहे हैं, जैसे बेंजोकेन इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से आ सकता है। ये नाइट्रेट्स होते हैं, जो नाइट्रेट्स बेसिकली हम डाइटरी इंटेक या पोल्यूटेड वाटर सोर्सेस से इस्तेमाल करते हैं, वहां से आता है ये आपका। ये बेसिकली ये जो डेप्सोन है, लोकल एनेस्थेटिक है, बेंजोकेन, नाइट्रेट्स एंड डाइटरी इंटेक से या पोल्यूटेड वाटर है, ये बेसिकली जो आयरन की रिड्यूस फॉर्म होती है उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी है आपकी, Fe3+ वाली। रिड्यूस कौन सी है, Fe2+ वाली। यानी ये आयरन को Fe2 वाला फेरस को फेरिक में चेंज कर देती हैं, ये तमाम चीजें। तो यहां से बेसिकली आपका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म फेरिक की आती है। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। उसने बोला है कि नॉर्मल जो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, वो क्या होता है, वो रिड्यूस फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं फेरस, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, Fe2+ होता है। और सेकंड जो उसने वो आयरन की फॉर्म बताई है हीमोग्लोबिन में, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म बताई है। और ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सी, आपकी फेरिक, जो आपको मैंने बता दिया कहां कहां से आता है। जो फेरिक होता है ये आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि आपका जो बाइंड करता है फेरस ही बाइंड कर पाता है ऑक्सीजन के साथ। इसी वजह से जो आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है, जस्ट फेरस ही बाइंड करता है आपका। लेकिन ये साइनाइड के साथ फेरिक बाइंड करता है। उसकी एफिनिटी होती है जो आपकी फेरिक की, वो साइनाइड के साथ ज्यादा होती है, इंक्रीज, यानी बाइंडिंग कैपेसिटी बोलते हैं, इंक्रीज एफिनिटी ऑफ फॉर साइनाइड। जब साइनाइड के साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा, तो क्या होगा, टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि टिश्यू में तो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। जब टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, इसी वजह से ऑक्सीजन का सैचुरेशन और ऑक्सीजन का कंटेंट दोनों क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह Fe3+ जो आपकी फेरिक है, उसको बोलते हैं हम मेथिमोग्लोबिनीमिया, अगर वो उसकी फॉर्म आपके ब्लड के अंदर मौजूद हो। अगर हम हाई लेवल्स पे चले जाएं तो वहां पे जो 1 to 2% मेथिमोग्लोबिन्स मौजूद होती है। जब हम उसने बोला वर्ल्ड टिपिकल कंसंट्रेशन की बात करें, 1 to 2% जो मेथिमोग्लोबिनीमिया आपके ब्लड के अंदर मौजूद होता है, जब विल ऑकर कब होगा, जब आप हायर लेवल्स पे जाएंगे। जैसे ही आप हायर लेवल्स पे जाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट भी प्रेजेंट करेगा आपका साइनोसिस के साथ, क्योंकि वहां पे आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब अगर पेशेंट को हम सप्लीमेंटेशन यानी सप्लीमेंट्स बाहर से ऑक्सीजन देंगे तो ये इंप्रूव नहीं होगा। मेथिमोग्लोबिनीमिया का क्या, अगर ये वाला पेशेंट है तो उसमें पेशेंट साइनोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा और ये इंप्रूव नहीं कर पाएगी। अगर हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन यानी बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऐसा पेशेंट का साइनोसिस इंप्रूव नहीं होगा, डज नॉट इंप्रूव विद
ऑक्सीजन सप्लीमेंट ऑक्सीजन। अब मोस्टली जो किसी भी एमसीक्यूज आता है किसी भी एग्जाम में, तो उसमें जो आपका कौन सा होता है, चॉकलेट कलर्ड ब्लड मौजूद होता है, वो उसमें क्या होता है, बेसिकली वो मेथमोग्लोबिनीमिया की वजह से हो रहा होता है। तो डज नॉट इंप्रूव विद सप्लीमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें जो पेशेंट का जो ब्लड होगा वो कौन सा होगा, चॉकलेट कलर्ड का ब्लड होगा। अब मेथमोग्लोबिनीमिया उसने बोला इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें क्या, अगर हम मिथाइलिन ब्लू या विटामिन सी दे रहे हैं तो क्या होगा, मेथमोग्लोबिनीमिया इंप्रूव होगा। आपका ऑक्सीजन सप्लीमेंट से इंप्रूव नहीं होता है।